सिंह राशि वालों, साथियों, आपकी कुलदेवी का बंधन किया है इस नाम के व्यक्ति ने। हो जाओ सावधान। अगर आज इसका नाम नहीं जाना तो ये तुम्हारा पैसा, इज्जत, घर परिवार सब कुछ तबाह करके रख देगा। आज के वीडियो तुम्हें बहुत ध्यान से सुननी होगी, देखत डाक, क्योंकि इस वीडियो में किसी बाहर के दुश्मन के बारे में बात नहीं होगी। ये वीडियो उस इंसान के बारे में है जो आपके आसपास ही रहता है, आपसे हंसकर बात करता है, आपकी खुशियों पर ताली बजाता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी बर्बादी की कामना करता है। एक बात का ध्यान रखना, जब आपकी जिंदगी में अचानक पैसा आना रुक जाए, काम बनते बनते बिगड़ने लग जाए, घर में बिना कारण झगड़े हो रहे हो, मन हर समय भारी लगे, पूजा में आपका मन नहीं लगे और बार बार नुकसान ही नुकसान होने लगे, तो यह सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती। बहुत बार इसका कारण कुलदेवी या कुल देवता का बंधन भी होता है, और आपकी कुलदेवी का बंधन करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, इसे करने वाला कोई अपना ही है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, हर इंसान के जीवन में सबसे पहला स्थान उसके कुलदेवी और कुल देवता का होता है। कुलदेवी वह शक्ति होती है जो हमारे वंश की रक्षा करती है, हमारे पूर्वजों की तपस्या से जुड़ी होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार को अनजाने अनदेखे संकटों से हमारी कुल देवी हमें बचाती है। जब हमारी जिंदगी में कुल देवी प्रसन्न होती है तो घर में बरकत बनी रहती है, हमारी संतान सुरक्षित रहती है, दुश्मन कभी भी आसपास नहीं भटकता और बुरी नजर हमारे ऊपर काम नहीं करती। लेकिन दोस्तों, जब उसी कुलदेवी को बांध दिया जाता है या नाराज कर दिया जाता है, तब सबसे पहला असर तुम्हारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। तुम बहुत ज्यादा नकारात्मक रहने लग जाते हो। किसी भी काम को करने से पहले तुम्हारा मन कहता है कि ये तुझसे नहीं हो पाएगा, तुम बहुत ज्यादा डरने लगते हो, तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि समाज से मान सम्मान खत्म हो जाता है, धीरे धीरे करके पैसा भी चला जाता है, रिश्तों से भी हाथ धो बैठते हो, और अंत में तुम्हें ऐसा डिप्रेशन मिलता है कि तुम अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कोई कुलदेवी देवता का बंधन भी कर सकता है? क्या किसी इंसान में इतनी ताकत है कि वो भगवान को अपने वश में कर ले और हमारी खुशियों को बर्बाद कर दे? तो इसका जवाब बड़े ध्यान से सुनना। आज मैं तुम्हें ऐसी रहस्य की बात बताने वाला हूं जो तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। बंधन का मतलब क्या होता है? बंधन का मतलब ये नहीं होता कि भगवान को बांध दिया या भगवान कहीं चले गए। बंधन का मतलब होता है कि आपकी कुलदेवी की शक्ति और कृपा को आप तक पहुंचने से रोक दिया गया। मतलब वो आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपके ऊपर कृपा बरसाना चाह रहे हैं, लेकिन उस इंसान ने ऐसा खेल रचा है, ऐसा षड्यंत्र बनाया है, कोई ऐसा टोना टोटका किया है जिसके प्रभाव से उनकी शक्ति, उनकी कृपा तुम तक पहुंचना बंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप इस तंत्रिक क्रिया से, इस गलत पूजा से या जानबूझकर किए गए टोटके से तुम्हारे जीवन में बर्बादी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमने तुम्हें बताया था, तुम्हारी कुलदेवी तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाती है, अन्न देखे खतरे से बचाती है। जिन गलतियों को तुम समझ नहीं पाते, उन गलतियों से तुम्हें आपकी कुलदेवी बचाती है। लेकिन जब उनका कनेक्शन तुम्हारे साथ टूट जाता है, जब उनकी शक्ति, उनकी कृपा तुम तक पहुंचने रुक जाती है, तो वो इंसान अपने खेल में जीत जाता है, तुम्हें बर्बाद करने की उसकी योजना सफल हो जाती है। तुम सोचते हो ये सब तो मेरी किस्मत का दोष है, मैं फूटी किस्मत लेकर पैदा हुआ हूं, मेरे साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करते। तो इतना ध्यान रखना, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है, तुम्हारा भाग्य भी बहुत अच्छा है। गलती तुमने ऐसी की है कि बस किसी गलत इंसान पर तुमने विश्वास कर लिया, किसी इंसान को अपना सब कुछ तुमने मान लिया, लेकिन उसने ही तुम्हारी कुलदेवी का बंधन कर दिया। वह इंसान तुम्हारे लिए आगे चलकर भी बहुत मुसीबत पैदा करने वाला है। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखकर उसका नाम भी जान लेना और कैसे तुम अपनी कुलदेवी को इस बंधन से मुक्त करवा सकते हो। तुम्हें क्या करना है, आगे वीडियो में मैं तुम्हें एक एक बात बताने वाला हूं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना, वरना जीवन में ना तो तुम्हारे पास पैसा आएगा और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। सबसे पहले, जो भी भक्त पैसा आएगा अपनी कुलदेवी को मानते हैं, वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवता, जय कुलदेवी माता जरूर लिखना, तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। इतना ध्यान रखना कि ऐसी हरकत वही इंसान कर सकता है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है।
जो तुम्हारी खुशियों में तुम्हें खुश नहीं देख पाता, जैसे लगता है कि वो आपसे पीछे रह गया और आप उससे आगे निकल गए, वही इंसान ये सब कुछ कर सकता है। और 90% मामलों में वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार निकलता है, एक ऐसा रिश्तेदार जिसके घर आपका आना जाना लगा रहता, वो भी आपके घर आता जाता है। आपके मन में एक दिलासा होता है कि मुसीबत के समय में कभी जरूरत पड़ेगी तो ये मेरे काम आएगा, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं उसी का सबसे बड़ा कारण ये रिश्तेदार है। करीबी रिश्तेदार से खतरा बन रहा है। ध्यान रखना, कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है। कुछ दोस्त हमारे साथ बचपन से जुड़े होते हैं, वक्त बदलता है, समय आगे बढ़ता है, कोई दोस्त किस मुकाम पर पहुंच जाता है, कोई दोस्त पीछे रह जाता है। अगर तुम आगे बढ़ गए और कोई पुराना दोस्त पीछे रह गया तो कहीं ना कहीं जलन भावना रह जाती है। उस इंसान के मन में आपके प्रति द्वेष भावना आ जाती है कि तुम कैसे आगे बढ़ गए, आखिर में आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो वहां भी इस तरह की गलतियां वो इंसान करता है, आपके लिए मुसीबतों का जाल पैदा करता है। ये कोई पड़ोसी भी हो सकता है। देखिए, जब हम घर के आसपास रहते हैं तो कई बार तो हमें अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना रोज होता है। उनके घर हम खाना पहुंचाते हैं, कभी कभी उनके घर से हमारे घर पर खाना आता है, तो कभी कभी तो अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं जिनके रहने से हमारे दिमाग की चिंता खत्म हो जाती है कि वो पास में है तो हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं कि होता, कभी कभी बुरे पड़ोसी आसपास आ जाते हैं जो बात बात पे हमसे लड़ाई झगड़ा